अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ़ है और आपको वक्त अपडेट में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम लोग अभी कॉलेज में ही थे कि बाउ फ़याज़ जर्मनी चला गया। बाउ का ख़्याल था कि अगर हमने पढ़ लिख कर भी नौकरी ही करनी है तो फिर क्यों ना ये काम अभी से कर लिया जाए। इसने किसी एजेंट को 60-50 हज़ार रुपये दिए और फ्रैंकफर्ट चला गया। जर्मनी में जाकर उसने बाथरूम धोने से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। पाओ होशियार आदमी था, चुनाचे उसने जल्द ही पाकिस्तानियों का एक ग्रुप बना लिया और पूरी पूरी इमारत के टॉयलेट्स और बाथरूम्स का ठेका लेने लगा। थोड़ी मुद्दत बाद उसने चंद प्लम्बर्स भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिए। अब वो बाथरूम्स की टूटियां, शावर भी ठीक कर देता था। उसका काम चल पड़ा। प्लम्बर्स के बाद लकड़ी के कारीगर आए, फिर उनके बाद राज मिस्त्री। बौफियाज आहिस्ता आहिस्ता अच्छी खासी तामीराती कंपनी का मालिक बन गया। पैसा आ गया, घर ले लिया, गाड़ी खरीद ली। जब ये सारी तय्योशात आ गई तो फिर अब घर वाली भी चाहिए थी। बाऊ के वालिदैन चाहते थे कि वो सरगोदा के किसी चक से ही अपनी कोई दुल्हन पसंद कर ले, लेकिन बाऊ जर्मनी जा चुका था और वहां भी उसकी पोजीशन ठीक ठाक थी। चुनाचे बाऊ किसी खूबसूरत गोरे चिट्टी जर्मन खातून के चक्कर में था। ये कशमकश तकरीबन 2 बरस तक जारी रही। यहाँ एक रोज़ बाऊ के वालिदैन को जर्मनी से ख़त मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, बेबे मैंने शादी कर ली है, आप मेरे लिए दुआ करें। बाऊ की माँ ने रोडना पीटना शुरू कर दिया। मेरी बाऊ के साथ दोस्ती थी, वो मुझे मुसलसल ख़त भी लिखता रहता था। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से वो काफ़ी खुश था। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो एक रोज़ मुझे उसका ख़त मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, यार मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई है, तीनों बच्चे मेरे पास हैं, मैं उन्हें संभाल नहीं सकता। यार तुम किसी तरह माँ जी को मेरे पास भेज दो। मैं उसी रोज बाऊ के चक चला गया। माँ जी जर्मनी जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो जिंदगी में कभी सरगोदा से आगे नहीं गई थी और ये तो जर्मनी था, 7 समंदर दूर। मैंने माँ जी को कैसे मनाया, उन्हें धोती कुर्ते की जगह शलवार कमीज पहनने पर कैसे मजबूर किया, उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट कैसे बनवाया और इन्हें जहाज में कैसे बिठाया, ये एक अलग दास्तान है, एक अलग कहानी है। बहरहाल मैं किस्सा मुख्तसर, आज माँ जी जर्मनी चली गई और 2-3 महीने आराम से गुजर गए। मैं रोजगार के चक्कर में शहर शहर फिरता रहा। एक रोज मैं वापस पिंड आया तो बाऊ फयाज का खत मेरा मुंतजिर था। बाऊ बड़ा खुश था, कहने लगा, यार माँ जी ने तो आते ही घर का सारा निज़ाम अपने हाथों में ले लिया, बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। फिर मुझसे मेरी बीवी का एड्रेस लिया, मेरी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के को साथ लिया, मेरी बीवी के पास चली गई। और पता नहीं यार उसने क्या पढ़ के फूंका, वो शाम को टेची केस लेके वापस आ गई। हम सब ठीक है, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हम सब एक ही छत तले मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माँ जी वापस आ रही हैं। मैं ये खत पढ़कर हैरान रह गया कि वापस माँ जी कैसे। और मैं फिर एक दफ़ा उनसे मिलने जब चक चला गया, माँ जी ओपनों की आग पे दूध की चटोरी रख रही थी। मैं उनके पास बैठ गया। वो बड़ी खुश दिली से जर्मनी के किस्से सुनाने लगी, वहाँ के लोग कैसे थे, इमारतें, सड़कें, गाड़ियाँ, ये सब कैसी थी। वो सुनाते सुनाते थक गई तो मैंने बाऊ फ्याज की बात छेड़ दी। वो हंस के बोली, पुत्र जर्मनी पहुंचते ही ना सबसे पहले तो मैंने धोती शलवार उतारी। मैं शलवार च ना बड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। मैं फ्याज के पर्ची खाने च गई, मैंने वेख्या कि उत्थे चूल्हा भी है, बर्तन भी, खाने पीने की मेज भी है, लेकिन खाना पकाने के कोई आसार ही नहीं थे। मैंने बहू से पूछा तो उसने कहा, माँ जी हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हमने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। हम पैकेट में बंद नाश्ता लेके आते थे, बच्चे वो खा लेते थे। हम दोनों फिर वहाँ से दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना वही दफ्तर में खाते थे। शाम को बाहर से ही ले लेते थे, तो कभी चूल्हा जलाने की नौबत ही नहीं आई। माँ जी मुस्कुराई और सुरम गई ओपलों को उसे फूकने के साथ कुरेदने लगी। चिंगारियां से उड़ने लगी और मैंने फयाज से कहा, "अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, जिस घर में चूल्हा ना जले वो घर कभी आबाद नहीं रह सकता। तुम लोगों ने 7 साल चूल्हा जलाया, ना ही हांडी पकाई, फिर तुम लोग सुखी कैसे रह सकते थे?"
फयाज ने कहा, माँ जी क्या जहालत की बातें करती हो, और चूल्हे का घर से क्या ताल्लुक। मैंने उससे कहा, अच्छा पुत्र, तूने चूल्हा बुझा के देख लिया ना, अब मैनू चूल्हा जलाने दे। अगर तू जित गया तो तेरी सारी सैस, सारी तरक्की, सारा इल्म जित जाएगा, और अगर मैं जीत गई तो हमारी रीत रस्म की सच्चाई साबित हो जाएगी यार। फयाज चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने सौदा मंगवाया और उसी शाम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में चूल्हा चला दिया। बच्चे दरवाजे से लगकर हैरत से देख रहे थे। मैंने हांडी पकाई, रोटियां लगाई, नीचे चादर बिछाई और फिर बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। शुरू शुरू में बच्चे लुकमा लेने से पहले मुंह बनाते थे, लेकिन फिर ऐसा ऐसा मजे ले लेके खाने लगे। उस रात फयाज ने भी घर पर ही खाना खाया, पर चंद दिनों बाद घर की हालत ही बदल गई। मैं खाना पकाती और बच्चे खुद ही चादर बिछा के बैठ जाते। फयाज और उसके दोस्त भी खाने के वक्त घर आ जाते, और जिस घर में कभी हू का आलम था उसमें जिंदगी आ गई, चहल पहल हो गई और कह कहे लगने लगे। फिर एक रोज मैं अपनी बहू के घर चली गई, उसे समझाया और अपने साथ ले आई। मेरे फयाज का घर दोबारा आबाद हो गया। माँ जी के आखिरी फिक्रे पे मैं थोड़ा हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। वो मुस्कुराई और बोली, अरे पुत्र, तो की सोच रहे हैं, और जेड़ी औरत सराइकी पंजाबी दे सिवा कोई लफ्ज नहीं जानती, उन्हें जर्मन कुड़ी नू कैसे समझाया होगा। मैं थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। और माँ जी ने क्या क्या लगाया, अरे पुत्र, माँ के पास एक ऐसी जबान होती है जिसे सिर्फ बेटी समझ सकती है। बेटी दुनिया की किसी भी जगह से हो, इसका ताल्लुक किसी रंग, नस्ल और जुबान से हो, ओए माँ जो ही उसके पास पहुंचती है वो बगैर सुने उसकी बात समझ आती है। मैंने उसके घर में दाखिल होके उसके सर पे हाथ फेरा, उसके माथे पे बोसा दिया। वो मेरे गल लग के रोने लगी, मैं भी रोती रही। जब उसके आंसू रुके तो मैंने पंजाबी च कहा, पुत्र, ओए खावन दा घर ही अपना घर हुंदा ही, मैं तेनू लैण आई हाँ। माँ जी रुकी और आहिस्ता से बोली, अरे तुसी मर्द बेवकूफ होते हो, तुम नहीं जानते माए और चूल्हे कितने कीमती होते हैं। जिन घरों में माँ ना हो वहां सुकून नहीं होता, और जिन घरों में चूल्हे ना जले वो घर कभी आबाद नहीं होता। नाज़रीन, मैं तवक्को रखता हूँ ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नई किसी वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।